बताए, माइक उठाइए। गुरुदेव, सबसे पहले आपको चरणों को नमन करता हूँ, सत सत बार क्षमा चाहता हूँ जी। दूसरी बात, गुरुदेव, मेरे कानों में जो आवाज़ आती है, आपसे पहले भी मिला हूँ, 7 साल हो गए। 7 साल पहले मिले थे? हाँ। क्या बताया था हमने? आपने बताई थी कानों में आवाज़ आती है, साधना करो, तो उसकी पर्चा कहाँ पुराना? कान में बात होने लगेगी, महिला से दूर हो जाएं, तो आपने अपनी महिला से दूर हो गया? संकल्प लिया है। संकल्प लिया है? हाँ जी। और नहीं तो पागल हो जाओगे, क्योंकि आप अक्षरी की साधना कर रहे हो। नहीं, ये देखिए 2026 तक लिखा है इसमें, लास्ट देखिए पॉइंट, 2026 में आपकी साधना सफल होगी। आपकी इष्ट देवी आपके रूप के साथ में कानों में वार्ता करने लगी है और वो गद्दी चलाने की स्थिति में है। दूसरा ये है कि आपने जिस देवी को ग्रहण किया है, आपका जो भी आपका गुरु रहा हो, जिसने भी आपको मार्गदर्शन किया हो, एक तो सही दिशा नहीं दी, क्योंकि कभी भी अधोगति वाली क्रियाओं को सिद्ध नहीं करना चाहिए। करना ही है तो देवगति हो, अच्छी गति हो, लोक भी बने और परलोक भी बने। आपने जो क्रिया को जागृति की है ये यक्षिणी है, और वो भी यक्षिणी में, वैसे तो मैं बता दूं कि कनपचासनियां जो हैं, जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अपने ही कार्यकाल समय में कदम के पेड़ पर बंधित कर दिया गया था, क्योंकि एक सखी के रूप में कनपचासनी नामक एक यक्षिणी ब्रज की गोपियों के साथ रूपांतरण करके मोहित करने के लिए उसमें प्रकट हुई थी। जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने गोपियों के सखियों के चीरों को चुराया था, यानी कि उनके वस्त्र चुराए थे, जो कदम के पेड़ पे टांग दिए थे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये कथा मिलती है, लेकिन उसमें कनपचासनी नाम की कथा नहीं मिलती। तो ये विषय संतों के द्वारा मुख से बताया गया, विद्वानों ने गुरु कृपा से इस बात को बताई, और फिर उसके बाद जो हमारे पास क्रिया है उन क्रियाओं ने पुष्टि की। तभी तो मैं कहता हूं कि भारतवर्ष में क्या, पूरे विश्व में कान में बात करने वाली कनपचासनी किसी के पास नहीं है। जो कोई व्यक्ति कहता है कि कनपचासनी मेरे से कान में बात कर रही है, तो हमारा तो खुला चैलेंज है, पहले तुम अपने घर की परिवार के व्यक्ति के विषय में बता दो, फिर बाद में गुरु शरणों को याद कर लेना, पता लग जाएगा तुम कितने बड़े कनपचासनी हो, कितने बड़े तुम देवी देवता वाले हो। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, देवी देवता कृपा करते हैं, देवी देवता आपको अंदर से अनुभूति देते हैं, देवी देवता आपको प्रेरणा देते हैं, आपको ज्ञात करा देते हैं, सपने द्वारा, वाक सिद्धि द्वारा फलीभूत करा देते हैं अपनी बातों को। लेकिन कोई भी ऐसी शक्ति भारत में कनपचासनी नाम की कोई चीज नहीं है कि कोई कान में बात करती हो। कनपचासनी, कनपचासनी का मतलब समझे ना, जो कान में बात करने वाली, जवाब देने वाली। जगह जगह इस पर ठग विद्या ईटू के माध्यम से चल रही है। कोई कहता है 50,000 डाल दो, कोई कहता है 1 लाख डाल दो, कोई कहता है 10 लाख डाल दो, मैं आपको ये सिखा दूंगा, और लास्ट में निर्णय निकलता है नथिंग, कुछ भी नहीं मिलता। मंत्र जगत की दुनिया ये ऋषि प्रधान देश है, मंत्रों में ताकत है। मैं इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। साबर मंत्रों को लेकर, बीज मंत्रों पर हमारी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं है। देवी देवताओं के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हमारा विषय ही है। जब हम नहीं बताएंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसकी पुष्टि नहीं करेंगे, हम उसकी पुष्टि के तहत अपना जीवन नहीं जिएंगे, तो घोर अपराध है। हम इसके गुरु हैं। हमको लोग पंडोकर धाम के पीठाधीश्वर तो कहते ही हैं, पांडव स्वतंत्र पीठ के,
लोग ये भी कहते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र है पंडोकर धाम, शक्तियों का केंद्र है पंडोकर धाम। तो शक्तियों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। शक्तियां होती हैं लेकिन कनपिचासनी नहीं होती। और जिसके पास हो भारत में, वो कभी भी अपने घर के बच्चों के बारे में ही बता दें, फिर उसके बाद गुरु शरण से बात करने के लिए तैयार रहें। जब तुम घर में ही अपने बच्चों के नहीं बता सकोगे, जो गेट के बाहर आपकी बात नहीं कहेंगे, उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, तुम गुरु शरण को फिर क्या करोगे? उनको ही आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो हमको क्या संतुष्ट कर पाओगे? हां, देवता होते हैं, शरीर पे आते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, इसमें हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। पितरों के प्रति कोई टीका टिप्पणी नहीं है। भारतवर्ष में अनेका शक्तियां साधकों के अधीनस्थ हैं और रही हैं, इसमें भी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जो चीज है नहीं उस पर जरूर हमारी टीका टिप्पणी है। तो आप जो साधना कर रहे हो वो यक्षिणी से संबंधित है। कनपिचासनी शब्द अलग है, यक्षिणी अलग है। यक्षिणी का मतलब है मां भगवती दुर्गा, महाकाली, चामुंडा आदि शक्तियों की जोगनियों को ही यक्षिणियां कहते हैं। जोगनी, खप्पर वाली, रक्त वाहिनी, समझ रहे हैं? मुंडधारी, जितने भी है ये यक्षिणियों के अंतर्गत हैं, जोगनियों के अंतर्गत हैं। जैसे देवंत हैं, देवता है, तो वो भूतों के अंतर्गत हैं, प्रेतों के अंतर्गत हैं। फिर उसमें कोटियां हैं, देव कोटि के हैं, सिद्ध कोटि के हैं, कौन सी कोटि की शक्तियां हैं, ये मंडल हैं। इस बात पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं रहती है। हमने क्या लिखा वो सुनिए। आप साधना में साधनास्थ हैं, साधना करते रहें, परिवार के साथ जुड़े रहें, परिवार को दूरी बना के रखें। आप कान वाली विद्या चाहते हो, सो आपको जागृत हो चुकी है, आप परहेज करें, आशीर्वाद है। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, 100% होगा, आशीर्वाद है। परिवार, बच्चों से दूरी बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि जो शक्ति है वो सात्विक है और ब्रह्मचर्य को स्वीकार करती है। संकल्प लेने से काम नहीं चलेगा। फिर कैसे पहुंचाते हो कमरे में? दिखाओ वीडियो, देखोगे? तो फिर ऐसा है, आप उसको बेवकूफ बनाओ जो गुरु जानता ना हो। हम जानते भी हैं और देखते भी हैं लाइव। साधना आपकी जागृत है, ठीक है। मां भगवती काली की भैरव रूप में शक्ति प्रदान आपको हो चुकी है। ये मां भगवती काल का दक्षिण मुखी का भैरव है और भैरव 3 करोड़ से ज्यादा हैं, 3 लाख मूल हैं, 1 लाख अलग हैं और उसके बाद कुछ हर मंत्र का अलग अलग भैरव है और अलग अलग देवी का अलग अलग भैरव है, अलग अलग मंत्र का अलग अलग भैरव है। एक भैरव नहीं है। वैसे तो हमारे 52 भैरव कहा गया है कि 56 करुआ 64 जोगनी 83 सिद्ध 52 भैरव। और यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो अभी भी कुछ नहीं बोलो, बैक हो जाइए। और हम इसके पक्षधर नहीं है कि परिवार छोड़ो, साधना नहीं करना है। कान माइक से बोलो। मैं तो छोड़ नहीं चाहता था गुरुदेव। तो फिर क्या मांगते मांगते फिर रहा है हर जगह? नहीं मांगता फिर रहा, मैं तो गुरुदेव बजरंगबली महाराज की पहली सी साधना में जाना चाहता हूँ। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ये दोनों तरफ पढ़ लेना। चलिए, पंच अखाड़े में जाकर के नीम से हाथ लगा दीजिएगा और 7 बार बैठ कर लीजिए, कान में आवाज बंद हो जाएगी। जब